अच्छा। पराविद्या और अपराविद्या का क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा चल रही है। मोटी बातें समझ लेनी चाहिए। जो भी शब्द ज्ञान है वो सब अपराविद्या है, और उस शब्द का जो अर्थ है, जो धारण कर लिया जाता है, उसको पराविद्या कहते हैं। इसीलिए सारे वेद शास्त्र उपनिषद जो शब्द रूप में रहते हैं वो अपराविद्या ही है। और जब तक उनका केवल उच्चारण होता है, यानी वाणी से बोले जाते हैं, मन में वो उचित भी लगते हैं, चिंतन भी करते हैं, पर जीवन में नहीं उतरते, तब तक वो अपराविद्या ही है। पराविद्या तो साक्षात्कार की विद्या है, परमात्मा का साक्षात्कार, ब्रह्म का साक्षात्कार। एक और भी बात समझ लें कि जो भी मैं से अतिरिक्त, यानी आत्मा से अतिरिक्त किसी अन्य का विचार है, वो अपराविद्या ही है। अन्य के विचार से राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है, और राग और द्वेष ही हमको इस संसार में फंसाए रखते हैं। अन्य का विचार से क्या होता है, उसके विषय में पहले उसके विचार से, अन्य के विचार से पहले उसकी जानकारी मिलती है, फिर इच्छा होती है। नारायण नारायण नारायण। फिर उसके लिए प्रयत्न करते हैं, और उस प्रयत्न का कोई ना कोई फल मिलता है। यहां तक सारी अपराविद्या ही है। दो बातें हो गई। तीसरी है, पराविद्या के अंदर मुख्य रूप से त्याग है। सब चीजों का त्याग, सर्वस्व का त्याग। चाहे मरना भी पड़े, इस शरीर का भी त्याग करना पड़े। सत्य की जिज्ञासा वाला ये चिंता नहीं करता कि शरीर बचेगा या नहीं बचेगा। सत्य ही परमात्मा है, उसी को पराविद्या कहते हैं। अपरा नहीं, पराविद्या कहते हैं।
शरीर तक बात तो तब पहुंचती है जब पहले अहंकार अहंकार का जब तक त्याग नहीं होता, यानी मैं आत्मा से अतिरिक्त अगर किसी अन्य चीज को अपनी महिमा मानता हूँ, अपनी कमजोरी मानता हूँ, चाहे महिमा हो चाहे कमजोरी हो, वो सब अहम के अंदर ही है। मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मेरी इंद्रियां स्वस्थ हैं, मेरी बुद्धि जो है वो तीव्र है, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, ये सारे जो हैं हमारे अहंकार के आभूषण हैं। जब तक हम किसी को, किसी भी वस्तु को, चाहे हम ये कहें कि मैं ब्राह्मण हूं, देशवासी हूं, इस देश का हूं, कहीं भी मैं के साथ हमने कुछ भी चिपका रखा है तो वो अपरा विद्या ही है। इसीलिए कहा है त्याग ही परमात्मा का साक्षात्कार कराता है। और मुख्य रूप से त्याग किसका है? अहम का। अहम ही तो सारे अंतःकरण के साथ, मन बुद्धि के साथ जुड़ता है, इंद्रियों के साथ जुड़ता है, शरीर के साथ जुड़ता है, धन के साथ, पति पत्नी पुत्र आदि के साथ, सबके साथ अहम में ही जुड़ता है कि मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। तो फिर ये अपरा अपरा को बताया क्यों जा रहा है? जब ये अविद्या है, इसको अविद्या कहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि इसका त्याग हो सके। जब तक हमें किसी चीज का पता नहीं होगा कि ये ऐसी वस्तु है तो त्याग हम कैसे करेंगे? उसकी बुराई का पता लगना चाहिए। तो ये अपरा विद्या जो है ये सारी क्षर विद्या है। क्षर, क्षरण होता है इसका, बदलती है, धीरे धीरे नष्ट होती है। जब तक इसका विवेक नहीं करेंगे, क्षर का, क्षर से अक्षर को अलग नहीं करेंगे, तो अक्षर का ज्ञान कैसे होगा? ये थोड़ी सी भूमिका रही थी। आज जो है वो अक्षर तत्व की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि वही तो पराविद्या है। तो पहले अक्षर को समझें कि अक्षर क्या है। अक्षर के अंदर कोई विकार नहीं आता किसी तरह का भी, बदलती नहीं है, सबसे विलक्षण है, उसी को अक्षर कहते हैं। एक बात। दूसरा ये है कि ये सब में व्यापक है। जितने भी आत्मा के लक्षण है वो सारे इसमें मिलेंगे। अक्षर तत्व में व्यापक है। तो यहाँ उदाहरण दिया है कि जैसे ये अक्षर है ना हमारे, अंग्रेजी में ABCD, हिंदी में ए आ, उर्दू के अंदर अलिफ बे पे, तो सबके अंदर वो अक्षर व्यापक है। जैसे हिंदी वाले जो कहते हैं वो ए सबके अंदर है, जितने भी अक्षर हैं सबके अंदर ए है। इसी तरह से
उर्दू वाले कहते हैं अलिफ, वो सब में व्यापक है। अंग्रेजी वाले ए बोलते हैं, वो सब में व्यापक है। अक्षर को प्राप्त नहीं करना होता, अक्षर तत्व को प्राप्त नहीं करना होता, वो तो प्राप्त ही है। केवल उसकी जानकारी लेनी है, जानना है उसको कि जो मैं हूं, जिस हालत में भी हूं, वो हालत मेरी नहीं है। वास्तव में जो कुछ मैं हूं वही मैं हूं। ज्ञानी हूं, अज्ञानी हूं, मनुष्य हूं, पशु हूं, पक्षी, कुछ भी हूं। पशु पक्षी की तो बात नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो इस तरह का भेद नहीं कर सकते, परा और अपरा का, अक्षर तत्व का की जानकारी नहीं कर सकते। मनुष्यों की ही बात है, स्त्री हो, पुरुष हो, धनवान हो, गरीब हो, बलवान हो, कमजोर हो, कुछ भी हो। उन सबको छोड़ करके जो अपना तत्व है, जिस पर ये सारी उपाधियां, ये उपाधियां ही हैं, अज्ञान से लाती हुई है, केवल मान्यता भर किया हुआ है, माना हुआ है, किसी प्रमाण से माना नहीं है। पेज बिना सोचे विचारे ही उनको 42। मान्यता दे दी है। ये शंका आती है कि जब सारा जो वेद उपनिषद वगैरह जितने भी चारों वेद हैं, उनके वेदांग हैं सारे, इनको जब नकार दिया कि ये तो अपरा विद्या है, तो क्या हमारा जो सनातन धर्म है वो वेद को नहीं मानता क्या? ऐसा नहीं है, वेद को मानते हैं। गीता में भी इसी तरह से बात कही गई है। जो वेद की बात है, वेद को नहीं मानना है, मन में ये विचार आता है, कोई शंका करता है कि जब तुम उपनिषद आदि को नहीं मानते, वेदों को चारों को नहीं मानते, तो तुम फिर वेद को मानते ही नहीं हो। गीता में भी यही बात कैसे कही गई है कि त्रिगुण त्रिगुण विषया वेदा। ये हम 42 पृष्ठ पर चल रहे हैं, मध्य में। त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, ये सारे वेद तो 3 गुणों वाले हैं, 3 गुणों से पार जाना ही वास्तविकता है, इसलिए इनसे पार हो जाओ। तो इसका मतलब हो गया कि गीता भी जब वेद की बात को कह रही है, तो वो भी प्रमाण नहीं हुई कि वेद जो है वो तो 3 गुणों के अंदर है। ये बात ठीक से जिन्होंने इसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझा है, उन्हीं को ऐसा शंका होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिन्होंने ठीक प्रकार से परंपरा से सुना है शास्त्रों को, उनको पता है कि ये तत्व जो है, आत्म तत्व कहिए, अक्षर तत्व कहिए, ये निर्गुण है, कोई गुण नहीं है इसके अंदर, निराकार है।
इसको तो केवल संकेत के द्वारा ही बताया जाता है, वहां तक पहुंच नहीं है, शब्द की वाणी की वहां तक पहुंच नहीं है। शब्द से जो ज्ञान होता है, यदि वो चार वस्तुएं, यहाँ पर नहीं दिया हुआ उसका, अन्यत्र है, फिर भी समझने के लिए कि शब्द जो ज्ञान है, यह पराविद्या कैसे है। शब्द से किसी वस्तु को अगर हम कहना चाहें तो चार ढंग से उस शब्द के अर्थ को बताया जा सकता है। कौन से हैं? जाति, दूसरा है गुण, तीसरा है क्रिया, चौथा है संबंध। इनका सहारा लेकर के ही किसी वस्तु को शब्द से कहा जा सकता है। अगर इनका सहारा ना मिले तो इसका मतलब है कि वो शब्द से नहीं कहा जा सकता। ये कौन से हैं जाति गुण वगैरह जो बताए, जाति रूप? हाँ, जाति का अर्थ है किसी व्यक्ति का परिचय देना हो, तो उसको कहेंगे ये ब्राह्मण आया जी, ये ब्राह्मण है, तो परिचय हो गया ना उसका, जाति से परिचय हो गया। गुण, अरे बड़ा विद्वान है, ये बड़ा विद्वान व्यक्ति आया, मिनिस्टर आया है जी, तो परिचय हो गया। क्रिया से, कोई व्यक्ति आया तो हम क्रिया से भी उसका परिचय दे सकते हैं, अरे ये तो बहुत बढ़िया हलवाई है, हलवाई का काम करता है। या किसी को कहेंगे कि ये बहुत अच्छा अध्यापन कार्य करता है, क्रिया हो गई। संबंध, संबंध से भी परिचय दिया जा सकता है। कैसे? ये फला का पुत्र है, ये फला का भाई है, तो संबंध से। इनके अतिरिक्त किसी और ढंग से परिचय दिया ही नहीं जा सकता। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, इन चारों में से किसी न किसी के माध्यम से उसका परिचय दिया ही जाएगा। मगर तत्व के अंदर, आत्म तत्व के अंदर जो अक्षर तत्व है, उसमें तो कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, कोई जाति भी नहीं है उसकी, उसमें कोई क्रिया भी नहीं होती है, और उसका किसी के साथ कोई संबंध भी नहीं है, असंग है, जुड़ता ही नहीं है किसी के साथ। जब तक ये चारों हैं तब तक वो अपराविद्या है। जितना भी शब्द ज्ञान है, जो शब्दों से परिचय कराता है, वेद का, गीता का, और चाहे वो वाणी से, उसको वाणी पर उतार भी लिया है किसी ने, वाणी पर, इंद्रियों में उतार लिया है, सुनते हैं, श्रवण किया गीता का, उपनिषद का, वेदों का, और उपदेश करता है उसने, उसको वाणी पर भी उतार लिया, बहुत अच्छा वक्ता है, ठीक ढंग से समझाता है। मगर जब तक उसको जीवन में नहीं उतारा तो वो अपराविद्या ही है। तो हम सब लोग जो हैं अपराविद्या में ही विचरण कर रहे हैं, चाहे सुन रहे हैं और चाहे कोई बोल रहा है, जीवन में नहीं उतरता। जो हमारे वेद हैं, इसके दो स्वरूप हैं, एक है शब्द प्रधान स्वरूप, एक है अर्थ प्रधान स्वरूप। अर्थ जो है वो ज्ञान कराता है, ज्ञान, अर्थ ही ज्ञान है। किसी वस्तु के अर्थ को जान लिया तो ज्ञान हो गया।
और एक और भी बात यहाँ बताई है कि जो ज्ञान है वो अपौरुषेय है। ज्ञान किसी पुरुष ने नहीं बनाया। बड़ी विलक्षण बातें हैं, आप ध्यान से सुने और मस्तिष्क में और हृदय में उनको स्थापित कर ले। ईश्वर का ज्ञान भी, ईश्वर भी ज्ञान को नहीं बना पाता। ईश्वर ने ज्ञान नहीं बनाया। ज्ञान से ईश्वर का पता लगता है। ईश्वर यदि ज्ञान बनाए, ये पेज नंबर 43 पर है, ऊपर ही फ्रंट में ही, अगर ईश्वर ज्ञान बनाए तो इसका मतलब ये है कि उससे पहले वो अज्ञानी था। कहाँ बैठ करके बनाया, किस मटेरियल से बनाया, इत्यादि कई प्रश्न उठेंगे। ईश्वर की जानकारी, ईश्वर सब कुछ बनाने वाला तो वैसे ईश्वर ही है ना? नहीं, ज्ञान नहीं बनाता। ज्ञान तो स्वतः सिद्ध है। ज्ञान से ईश्वर का बोध होता है। ईश्वर को जाना जाता है ज्ञान से। ज्ञान ना हो तो ईश्वर को जानेंगे कैसे? चिद तत्व ना हो, चेतन ना हो तो उसको जानेंगे कैसे कि कौन ईश्वर है? इसीलिए ज्ञान को अपौरुषेय कहा है। और ज्ञान जब वेद के अंदर है, निहित है ज्ञान, तो वेद भी अपौरुषेय हो गया। वेद भी किसी ने नहीं बनाया, ज्ञान भी किसी ने नहीं बनाया, ईश्वर ने भी नहीं बनाया ज्ञान। ज्ञान से ही सब कुछ जाना जाता है, सब कुछ की स्थिति है, सब कुछ का एग्जिस्टेंस ज्ञान से ही है। कोई चीज पड़ी है कहीं, एग्जिस्ट करने का प्रमाण क्या होगा? जब तक उसे नहीं जानेंगे तो एग्जिस्टेंस का कैसे पता लगेगा कि वो चीज है? मनुष्य को क्यों नहीं हो सकता ये ज्ञान? वेद को ये, वेद को अपौरुषेय कहा है। ज्ञान को अपौरुषेय कहा है क्योंकि वेद के अंदर ज्ञान है, इसलिए वो अपौरुषेय हो गया, वेद भी अपौरुषेय हो गया। मनुष्य क्यों नहीं बना सकता? क्यों नहीं जानता? मनुष्य जो है वो जो कुछ भी जानेगा अपने अंतःकरण से जानेगा, मन बुद्धि से जानेगा ना। और किससे जानेगा? वही तो उसके पास यंत्र है। और इस यंत्र के अंदर कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, खराबी भी हो सकती है। यंत्र तो यंत्र है। तो चार प्रकार के दोष बताए हैं। दोष कहो या कुछ अन्य कहो, भी दोष। दोष तो फिर ये भी समझ लेंगे कि वो स्थूल सूक्ष्म कारण, ये भी दोषी है। अंतःकरण के अंदर मल विक्षेप, ये भी दोषी ही है। और इसी तरह से जो तीन सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भी एक प्रकार से दोषी ही है क्योंकि इनसे भी पार जाना है। तो इन यंत्रों में खराबी कही है, ये खराबी है। चार प्रकार की खराबी हो सकती है।
कौन कौन सी? भ्रम। मनुष्य के मन में, बुद्धि में भ्रम हो सकता है किसी चीज का। भ्रम अनेक बार होता है हमको। बड़ी रस्सी है, देखते हैं हम सांप, उसको माला देख पाते हैं। इसी तरह से दूसरा है प्रमाद। प्रमाद को तो मृत्यु कहा है। अविवेक कहो इसको। फिर है तीसरा विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा के भी कई अर्थ हैं। व्यक्ति के अंदर छल कपट भी हो सकती है। कपट से कोई बात कहे, अपने आप को बड़ा दिखाना चाहे, मैं तो वो हूं, ये अंतःकरण का दोष हो गया ना। और फिर कहते हैं कर्णा पाटव। कर्ण में ही, उनके स्ट्रक्चर में ही कुछ दोष हो, कर्णा पाटव। बुद्धि में ही किसी के दोष हो। तो ये चार प्रकार के दोष हैं अंतःकरण में। इसलिए जो भी कुछ ये जानेगा, अगर अंतःकरण से इसको ज्ञान होगा, तो वो अपरा विद्या का ही होगा, ये विप्र संसार का। मतलब भी हाँ जी। बताना, विप्रलिप्सा क्या बताया? विप्रलिप्सा, छल कपट, अपने आप को बड़ा प्रदर्शन करने का, बड़ा बनाए अपने आप को, वासना वासित हो। कई अर्थ हैं इसके विप्रलिप्सा के। तो हमने अपने आप पर पता नहीं कितने आवरण चढ़ाए हुए हैं। मैं पापी हूं, पुण्यात्मा हूं। पहले का जन्म, पूर्व पूर्व जन्म, आगे आने वाला जन्म, धर्म अधर्म। इनकी जानकारी हमें अपने आप नहीं होती, अपने मन से नहीं और सोच सकते हम इनको कि ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है। पूर्व जन्म क्या था, आगे जन्म क्या होगा, नहीं जान सकते हम। ये किससे जाना जाता है? श्रुति से, वेद से, शास्त्र से जाना जाता है। शास्त्र बताता है कि ये कर्म करोगे तो पुण्य के भागी होगे, ये करोगे तो पाप के भागी होगे। तुम्हारा पूर्व जन्म भी हुआ है, क्योंकि कर्मों के अनुसार तुमको ये जन्म मिला है। ये शास्त्री तो बताता है, हमें कहाँ पता है इस बात का। शास्त्र से सुनकर, या शास्त्र को जिसने, महापुरुषों ने सुना है, उसको उसको सुन करके, माता पिता से सुन करके, समाज से सुन करके, सुना ही तो है उन्होंने इसको। इन सब चीजों का वेद से पता लगता है। वेद में सब कुछ है। कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो वेद के अंदर ना हो। पहले हम समझ चुके हैं इसमें। जो भी कोई चीज पहले हो चुकी है, अब हो रही है, आगे भी होगी, उस सब की जानकारी वेद के अंदर सुरक्षित है, रखी हुई है। और जो जिज्ञासु है ना, वही इस बात की जिज्ञासा करता है कि क्या ये जो आवरण हमने ओढ़े हुए हैं, उपाधियां हमने ग्रहण की हुई है, क्या ये सच्ची है? नहीं है सच्ची। कोई भी उपाधि ले लो, पिता की उपाधि ले लो। पुत्र है तो पिता
की उपाधि है, पुत्र नहीं रहा तो पिता की उपाधि नहीं रही। पत्नी है तो पति की उपाधि है, पत्नी नहीं रही तो पति कहाँ रहा। कोई भी उपाधि ले लो, इस तरह से सभी उपाधियां जो है वो केवल मान्यता है। इसीलिए कहा है कि मान मान बंधन में आयो। कर्ता भोक्तापना, मैं करता हूं तो मैं ही भोगता हूं। ये सारी चीजें बिना सोचे विचारे, बिना प्रमाण के मान ली गई है। इन सब का ही त्याग करना है। तो फिर जो शास्त्र बताएगा यही बता दी, और शास्त्र ही ये भी बताता है कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। जब ये चीजें हमने बिना सोचे विचारे मान ली हैं, तो शास्त्र की इस बात को भी मान लो। लोग कहें भी शास्त्र क्या प्रमाण हो गया, फिर शास्त्र तो कोई प्रमाण नहीं रहा, तो कहते हैं ठीक है, इनको तुमने बिना प्रमाण के मान लिया, तुम्हारे पास तो कोई विचार था नहीं, शास्त्र ने कहा तो मान लिया तुमने। इसी तरह से शास्त्र भी कहता है ये कि श्रवण मनन निध्यासन करो, फिर ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी और फिर महावाक्य से ज्ञान होगा। इसको भी मान लो। शास्त्र ये भी कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, जाना तो है नहीं अभी हमने। अगर हम इसको अहम ब्रह्मास्मि इसको अगर जप करते हैं इसका इस तरह से, इसी को शास्त्र ने कहा है अहंग्र उपासना। अहंग्र उपासना उपासना बन जाती है। शास्त्र कोई गलत बात नहीं कहता कि मान करके भी तुम उस शास्त्र की बात को मान करके बंधन से निवृत्त भी हो जाओगे। उपासना सफल हो जाएगी, आगे बढ़ करके मोक्ष भी हो जाएगा। अभी हमने अपने आप को जीव माना हुआ है। जीव का हमें पता भी नहीं है कि जीव होता क्या है। शास्त्र ने कहा अपने आप को जीव मान लिया। जीव वो है जो उसी शरीर से लेकर के अहंकार तक अपने आप को मैं माने हुआ है, जीव हो गया। आत्मा ने ही जब इस सारे शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत अपने को मैं मान लिया, तो वो जीव कहलाया। अन्यथा तो वो भी आत्मा ही है, परमात्मा ही है। तो बात ये चली थी कि किसी शब्द से ज्ञान नहीं हो सकता उस परम तत्व का, अक्षर ब्रह्म का, पराविद्या का। उस शब्दों के समझ भी लिए थे कि शब्दों की कहाँ तक शक्ति है। शब्द इन चारों का सहारा लेकर के जो पीछे हम कर चुके थे उसका परिचय करा सकता है। तो शब्द भी असमर्थ है। पराविद्या को बताने में शब्द असमर्थ है। तो इसका मतलब है कि फिर पराविद्या हमें प्राप्त ही नहीं होगी क्या? और पराविद्या के बिना फिर परमात्मा की अपने स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी? तो कहते हैं नहीं, संकेत से, लक्षण वृत्ति से लक्षित करके बता सकते हैं ना, उंगली से, वो है। क्योंकि वहां तक वो पहुंच नहीं सकता।
जैसे रावण जो गया था सीता को हरने के लिए, तो लक्ष्मण ने जब वो चारों तरफ सीता की रेखा खींच दी थी कि कोई अनिष्ट जो है इस रेखा के अंदर नहीं आ सकता, और वो सीता जो है इससे बाहर ना निकले, ये कह करके गए थे। तो भिक्षा लेने के बहाने से गया था। अब सीता जी ने कहा कि यहाँ आ जाओ भिक्षा लेने के लिए, तो कहने लगे यहाँ तो मैं नहीं आ सकता। मतलब वहां प्रवेश नहीं है, शब्दों का भी प्रवेश नहीं है। अक्षर ब्रह्म को बताने के लिए संकेत भर किया जा सकता है। सीता ने संकेत किया था कि इधर आ जाओ उंगली से, रावण ने संकेत किया था कि बाहर निकल आओ उंगली से। ये वो विद्या है, पराविद्या, जो अंतिम सत्य है, सापेक्षिक सत्य नहीं है, रिलेटिव ट्रूथ नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है। और ये सत्य जो है, ये पराविद्या जो है, ये ज्ञान जो है, ये स्वयं प्रमाण है, स्वयं फल है। इसके लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं के लिए किसी प्रमाण की जरूरत है क्या? मैं हूं कि नहीं हूं? मैं हूं, मैं जानता हूं, मैं अपने आप को प्रिय हूं, ये किसी से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। खुद मैं ही हूं, मैं जानता हूं, मैं हूं। इसके लिए डॉक्टर को बुला करके प्रमाणित नहीं करना पड़ता कि वो है कि नहीं है। मैं जानता हूं, इसको भी प्रमाणित नहीं करते। और मैं प्रिय हूं, इसको भी मैं ही जानता हूं, दूसरा कैसे जानेगा? क्योंकि सबको अपनी आत्मा प्रिय है, सबको अपना आपा प्रिय है, सबको अपना अपना आपा प्रिय है। केवल एक ही आदमी की बात नहीं है, सबको अपना आपा प्रिय है। तीन शाश्वत सत्य है ये। तो ये स्वयं में फल है एक प्रकार से सत्य। सत्य कहो, ज्ञान कहो, सत चित आनंद, ये फल है। किसी अन्य साधन से इसकी प्राप्ति नहीं होती, अपने आप में फल है। अगर कोई सत्य बोल करके कहता है कि मैंने इतने दिन सत्य का पालन किया, मुझे क्या फल मिला? कुछ नहीं मिला। इसी तरह से लोग कहते हैं इतने दिन से सत्संग कर रहे हो, क्या मिला? क्योंकि अभी परिणित तक नहीं पहुंचे, पर्यवसान तक नहीं पहुंचे। पर्यवसान तक पहुंचना ही फल है अपने आप में। इसी तरह से दूसरा उदाहरण भी दिया गया है ब्रह्मचारी का। ब्रह्मचर्य का पालन करना अपने आप में फल है। इससे किसी अन्य चीज की प्राप्ति की आशा नहीं करनी चाहिए कि कोई और चीज मिलेगी इससे। इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा जी? क्या कोई उसका फल होगा? अरे ब्रह्म ज्ञान तो स्वयं में फल है। जो फल देश किसी एक स्थान पर मिलता है, देश का मतलब किसी एक स्थान पर मिले, ऐसा नहीं है। वो सर्व स्थानों में वो फल रूप ही है। देश काल कि इस समय में तो ये फल मिल गया, इस समय में तो मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, पहले मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं था, आगे में हो सकता है ब्रह्म ज्ञानी ना रहूं, ऐसा नहीं है। देश काल, वस्तु,
ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। देश काल वस्तु ये छोटा बनाने के यंत्र हैं, और ब्रह्म स्वरूप जो है वो तो व्यापक है, छोटा नहीं बना सकते। इसी ब्रह्म ने ही, इसी ज्ञान स्वरूपता ने ही उसी के अंदर ये देश काल और वस्तु की कल्पना की है, ताकि व्यवहार का संचालन हो सके। व्यवहार हमेशा होगा किसी देश में होगा, देश का मतलब यहाँ किसी कंट्री से नहीं है, किसी स्थान में होगा व्यवहार। सभी स्थानों में तो एक साथ व्यवहार होता नहीं है, किसी एक समय में होगा, किसी एक वस्तु से व्यवहार होगा। जिस एक वस्तु से यहाँ व्यवहार हो रहा है, हमारा यहाँ मोबाइल से व्यवहार हो रहा है, तो किसी दूसरे से थोड़ा ही हो रहा है, किसी दूसरे के मोबाइल से नहीं हो रहा हमारा व्यवहार। ये अक्षर ब्रह्म जो है अविनाशी तत्व है, अपरिच्छिन्न है, छोटा नहीं है, व्यापक है। और फल जो होते हैं वो सारे छोटे होते हैं फल, और किसी के लिए होते हैं, वो किसी के लिए, किसी अन्य के लिए होते हैं। मेरे लिए फल नहीं होते, किसी अन्य के लिए होते हैं। आत्मा के लिए क्या फल होगा? फल होगा तो शरीर के लिए होगा, मन बुद्धि के लिए फल होगा कोई, शरीर को सुख मिलेगा, इंद्रियों को सुख मिलेगा, मन बुद्धि को सुख मिलेगा, अहंकार को सुख मिलेगा। तो जिसके मन में भी ये धारणा है कि ब्रह्म ज्ञान से ये फल की प्राप्ति होगी। बहुत लोग कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञानी है, फिर भी जो है ये मरते समय कष्ट होता है इनको। कष्ट किसको होता है? कोई आत्मा को थोड़ी होता है, शरीर को कष्ट होता है, मन बुद्धि को कष्ट होता है। अरे ब्रह्म ज्ञानी होते हैं तो क्या ये भोजन नहीं करेंगे? भोजन करते हैं, अरे हमारी तरह से शौच भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या ब्रह्म ज्ञानी हुए? ये मर गए जी, क्या ब्रह्म ज्ञानी हुए? अरे शरीर मरा है भाई, इनका ज्ञान मर गया जी। इनका ज्ञान थोड़ी मरा, ज्ञान तो कभी मरता ही नहीं है, ज्ञान तो अमर है। बुद्धि के अंदर जो ज्ञान था वो नहीं रहा, बस बुद्धि नहीं रही तो ज्ञान भी नहीं रहा। बहुत अधिक बुद्धिमान था कोई व्यक्ति, अब सारी स्मृति खो गई उसकी। मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी उसे पता नहीं है। तो क्या हुआ जी फिर इस बुद्धि का? ये सब चीजें जो है ये सारी अपरा है, अविद्या है, अविद्या से निर्मित है। तो अविद्या का तो यही लक्षण होता है, अपरा विद्या का तो यही लक्षण है। परा विद्या जो है वो परमात्मा की विद्या को परा विद्या कहते हैं। तो जितने भी हमने ये अपने ऊपर आवरण उपाधियां ओढ़ी हुई हैं, ये सारी मान्यताएं हैं। इन सारी मान्यताओं को छिटकना है। ये सारी मान्यताएं अज्ञान से हैं, कोई सोच विचार के नहीं की गई हैं, प्रमाण से नहीं की गई हैं, ना शास्त्र ने बताई है, श्रुति ने नहीं बताई है, ये प्रमाण रूप से नहीं बताई है। मान्यताएं जी हैं, किसी एक मान्यता को दूर करने के लिए दूसरी मान्यता दी है। जैसे शरीर के ऊपर बहुत मल चढ़ा हुआ है, नहाए नहीं है महीनों से, लेप चढ़ा हुआ है मैल का, तो फिर किसी कोई कहे जरे साबुन लगाओ इसके ऊपर,
तो क्या मतलब है कि दूसरा लेप चढ़ा दो? जी तुम दूसरा लेप चढ़ा रहे हो, एक तो पहले ही चढ़ा हुआ है। बोले हाँ ठीक है, इस लेप से वो लेप भी हट जाएगा और फिर ये स्वयं भी हट जाएगा, ये स्वयं भी हटेगा और दूसरे को भी हटा देगा। बाल्टी में पानी जो है गधला है, अरे इसमें फटकड़ी डाल दो, अरे ये और गंदा हो जाएगा। नहीं, गंदगी को नीचे बैठा देगा और ये भी समाप्त हो जाएगा। फिटकड़ी भी नहीं रहेगी और मल भी नहीं रहेगा, साफ पानी मिलेगा। श्रुति के कहने से हमने अपने आप को जीव माना है। ये हम 46वें पृष्ठ पर आ गए हैं। तो श्रुति के कहने से अपने आप को ब्रह्म भी मान लो, मान मान बंधन में आए और मान मान फिर बंधन से छुड़ाए। एक और बात कह रहे हैं बड़ी विलक्षण, प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि होती है। प्रमाण, प्रमाण का अर्थ है जो प्रमा की उत्पत्ति करे। प्रमा का मतलब ज्ञान, वास्तविक ज्ञान की उत्पत्ति करे। प्रमाण जो है वो वास्तविक ज्ञान की उत्पत्ति करता है। सारे संसार के ज्ञान के लिए हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं ये प्रमाण है। आंख ने जो भी कुछ देख लिया वो प्रमाण है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। और सिद्धि किसकी होती है? जिसको जानते हैं उसको कहते हैं प्रमेय। प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि होती है। जो ज्ञान मिलता है प्रमाण से, यंत्र का, उसको यंत्र से जो ज्ञान मिलता है उसको कहते हैं प्रमेय। पर एक तत्व ऐसा है जिसको प्रमाता कहते हैं। प्रमाता, मैं, इसकी सिद्धि प्रमाण से नहीं होती। किसी भी प्रमाण से इसको सिद्ध नहीं कर सकते कि मैं हूं। मैं हूं ये तो स्वतः सिद्ध है। ये जो त्रिपुटी है ना, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, त्रिपुटी, सारा ज्ञान त्रिपुटी से होता है। प्रमाता कहते हैं जो प्रमाण का प्रयोग करता है और उस प्रयोग से क्या मिलती है? प्रमेय, ज्ञान होता है वस्तु का। तो सारा संसार जो है ये त्रिपुटी से जाना जाता है, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। तो प्रमाण जो है वो प्रमेय की तो सिद्धि कर देगा, सही ज्ञान दे देगा कि हाँ ये वस्तु ऐसी है। पर जो प्रमाता है, मैं है, उसको नहीं प्रमाणित कर सकता वो मैं को। तो ये भी बड़ी विलक्षण बात है मैं की। आगे इसमें और भी रहस्य आएगा मैं को जानने का। ये जो आपने कहा है कि सारा ज्ञान त्रिपुटी से होता है, तो ये जो सारा ज्ञान है ये संसार के ज्ञान की बात कर रहे हो? संसार के ज्ञान की बात है। आगे यही बात फिर रिपीट कर रहे हैं, न वेद विद मनुते तम विहंतम। जो वेद के तत्व को नहीं जानता वो ब्रह्म को नहीं जान सकता। बिना उपनिषद ज्ञान के ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। अब फिर उपनिषद की बात कह दी, वहां कह रहे थे कि उससे
ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अपरा विद्या ही है, वो परा विद्या नहीं है। और फिर ये भी बता रहे हैं कि ये ज्ञान जो है अपने आप नहीं होता, आचार्यवान के पास जाना पड़ता है। आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यत्व च एव विदिता विद्या प्रतिष्ठम प्राप्त, न नरेण है वरेण प्रोक्त, एषः सुविज्ञेयः है अणुरेषः यथर थर थर्व। गुरु की शरण में जाएं, उनसे जाकर के जिज्ञासा करें। जो गुरु इस परम तत्व को जानता है, उस गुरु मुख के से ही ये पराविद्या प्रतिष्ठित होती है। अपने आप नहीं जाना जा सकता। अपने आप कुछ भी नहीं जानते। हम कहाँ जानते हैं? बच्चा पैदा होता है, कुछ भी तो नहीं जानता। माँ को नहीं जानता, पिता को नहीं जानता, और किसी वस्तु को नहीं जानता। सब कुछ अज्ञात है उससे, अज्ञान, सब कुछ अज्ञान में है। माँ ही उसको बताती है कि ये तेरा पिता है, ये तेरा भाई है, ये बहन है, ये फला वस्तु है, ये वो है। फिर विद्यालय में सीखता है, फिर सदगुरु के पास आता है, वो उसको ज्ञान देता है, वो उपनिषद का ज्ञान देता है। ये सारे जो है माता पिता से लेकर के शिक्षक तक, ये सारे अपरा विद्या का ज्ञान देते हैं। और सदगुरु जो है, सदगुरु का मतलब सच्चा गुरु, वो जो है परा विद्या का ज्ञान देता है। ये जो प्रमाता की बात अभी अभी हुई थी, प्रमाता, शास्त्र ने प्रमाता को प्रधान किया है। प्रमाता का मतलब मैं को प्रधान कहा है। प्रधान कौन? व्यक्ति। कौन प्रधान है? व्यक्ति। व्यक्ति प्रधान है, चैतन्य प्रधान है। जितनी भी विशेषताएं हैं, उपाधियां हैं, वो सारी उसी के ऊपर तो आश्रित है। व्यक्ति ना हो, चेतन ना हो, तो ये उपाधियां किस पर आएंगी? ये अपरा विद्या सारी उपाधि है। किस पर है? परा विद्या पर। प्रधान कौन है? व्यक्ति। वही कर्म करता है, वही फल का भोक्ता बनता है। लोग कहते हैं जी, जो जो काम करे वही उसको मान लो। जो सेना का काम करे उसको सैनिक मान लो, जो पुलिस का काम करे उसको पुलिस मान लो। नहीं, ये नियम नहीं है। नियम क्या है? कि जो सैनिक हो वो सेना सेना की टुकड़ी में काम करे, सेना के अफसरों का हुक्म माने। जो पुलिस वाला है, वही जो आने जाने के साधनों को संचालित करता है, यातायात विभाग का सिपाही है, तो वो यातायात को संभाले। ऐसा नहीं है कि कोई भी वहां खड़ा हो जाए, मैं जो हूँ जी, मैं पुलिस वाला हूँ। नहीं, ना तो उसको कोई मानेगा, और वो दंडित भी होगा कि दूसरे के काम को तुम कर रहे हो। तो व्यक्ति प्रधान है। व्यक्ति के ऊपर ही सारे ये आवरण चढ़े हुए हैं। व्यक्ति को ही हमने सुरक्षित रखना है, उसी से ये सारे आवरण हटाने। प्रधान मनुष्य है।
और जो कुछ भी इसके ऊपर धर्म लादा गया है वो भी प्रधान नहीं है। जो कुछ इसके ऊपर अध्यारोपित किया गया है उसकी प्रधानता नहीं है, वो तो इसी के आश्रय पर है सब। चेतन के ऊपर ही सब आश्रित है, ज्ञान के ऊपर ही सब कुछ आश्रित है। ज्ञान ना हो, चेतन ना हो, तो किसी भी वस्तु को जाना ही नहीं जा सकता, पता ही नहीं किया जा सकता। किसी की एग्जिस्टेंस का ही नहीं पता लगता कि कोई चीज है या नहीं। तो हम आज यहीं पर विश्राम करते हैं। आप कुछ बोलिए, बोलना है तो। ये प्रमेय क्या है? जिस वस्तु को प्रमाणित किया जाता है वो प्रमेय है। कोई एग्जाम्पल देना। प्रमेय जो है परम तत्व की बात हो रही है जी, जैसे प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण। जैसे ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता जानने वाला, ज्ञान जिससे साधन हो गया, जिससे जान रहे हैं। और ज्ञेय जो है, जो परम वस्तु है जानने वाली। उसी तरह से ये प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। प्रमाण बीच में है, प्रमाता जानने वाला, प्रमाता प्रमाण, प्रमाण जिससे जाना जाएगा। और प्रमेय जो है परम तत्व। मेरे को इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन यही हो रहा है कि प्रमाता जब मैं हूँ और मुझे ही जानना है, तो प्रमेय फिर परम तत्व कौन हो गया? मैं ही तो प्रमाता हूँ। जो प्रमाता है ये तो अभी तो उपाधि वाला मैं है भी, चिदाभास वाला। ये चिदानंद स्वरूप नहीं हो गया अभी। परम तत्व तो जो मैं, जो शुद्ध मैं है, वो नहीं हुआ है अभी। उसको उसको जानने के लिए तो ज्ञान की जरूरत है। ठीक बात है। एक बात में और बात आई जी कि ज्ञान की जो बात कर रहे हैं वो ज्ञान और ज्ञान स्वरूप। ऐसे कह रहे हैं ज्ञान ही ब्रह्म है एक तरह से, तो मतलब परम हम्म। तत्व की बात हो रही है, ज्ञान ब्रह्म है। या ज्ञान को कहें ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि अगर ज्ञान से ब्रह्म को जाना जाएगा तो ज्ञान बड़ा हो जाएगा। जो चीज जिस चीज को जानती है तो वो बड़ी होगी, तभी उसको जान पाएगी। तो ज्ञान से हम्म। ब्रह्म को जानने की बजाय ये कहे जाए कि ज्ञान स्वरूप हो गया। ज्ञान से ज्ञान स्वरूप को जान करके ज्ञान भी खत्म हो गया, ज्ञान स्वरूप ही रह गया। मतलब शब्द का भेद भेद हो सकता है कुछ। हम्म। ज्ञान स्वरूप कहो, ज्ञान कहो, उसको तो या एक ही ज्ञान बात है। जो है, वो ज्ञान जो है या लक्षण मात्र कर रहा है, लक्षण लक्षण कर रहा है उधर से। अगर खाली ये कहें कि ज्ञान से परमात्मा को जान लेंगे तो ये फिर ज्ञान बड़ा हो जाएगा परमात्मा। ज्ञान मात्र कहो, है। मात्र जब कहते हैं तो वो फिर शाश्वत ज्ञान की ही बात है कि ज्ञान हमेशा ही बना रहता है। ज्ञान को कोई बनाता नहीं है, ईश्वर भी नहीं बनाता, जैसे प्रारंभ में बात हुई थी। ज्ञान मात्र। और जब ज्ञान के साथ कोई चीज जुड़ जाती है तो फिर वो ज्ञान मात्र नहीं रहता, वो अपरा ही हो जाता है। बहन कुछ कह रही थी, बीच में बोल पड़ा करके ना, कुछ और बात हो रही थी। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। शर्मा का कल हम परिचय पूछ रहे थे, तो शर्मा ने अपना परिचय नहीं दिया। आज जब मुख से बोला तो परिचय हो गया। इसी तरह से हमने समझा भी गुली बाबा में इनका बिमला जी का बेटा होगा। तो जब ये इन्होंने नारायण बोला तो पता लगा कि उनका फोन जो है इन्होंने ले रखा है, या जो भी कुछ बात है, मतलब ये गुली बाबा नहीं है, ये बिमला जी। ये शर्मा में क्या, ये मेरे से रेफरेंस करके बता रहे हैं जी? हाँ जी। तो नाम कुछ हो रहा था क्या?
शर्मा और उसके साथ एक और भी था शब्द, कल ये आ रहा था, आज शर्मा शर्मा आ रहा है, कल शर्मा के साथ नहीं, एक कोई। आज भी वही आ रहा है, शर्मा फैम करके आ रहा है आपका नाम। पहले संजीव शर्मा आता था, अब शर्मा हाँ। फैम आ रहा है। एक्चुअली क्या है जी, टैबलेट लिया था, टैबलेट के ऊपर खोल लिया ताकि उसमें स्क्रीन थोड़ी बड़ी रहती है और दूर से सुन लेता हूँ करके ना, तो वो टैबलेट पे डाला है, उसमें उसने नाम डाल दिया होगा शर्मा फैन करके। हाँ ठीक बात। मैं समझा पता नहीं कोई और शर्मा कोई जुड़ा होगा करके उसकी बात कर रहे हमने यही समझा था कल। एक बार तो मन हुआ था कि भी किस लिए जोड़ें, फिर सोचा हमारा क्या बिगड़ेगा, जोड़ जोड़ लो। हाँ? आज फिर जुड़ गए तो सोचा, मैंने कहा भाई ये तो जिज्ञासु आदमी है, कल भी जुड़ा था आज भी जुड़ गया। तो ठीक है जी, पूर्णाहुति करिए, जो भी चाहे पूर्णाहुति करो, जैसी भी चाहे। पूर्णमदा से करें या इससे जो प्रारंभ में हमने किया था उससे करें, शांति पाठ से करें, कैसे ही करें। हाँ जी, कोई कोई भी करें। ठीक है जी, मैं करती हूँ। हम्म। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाम सतनुभिर्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। नारायण। नारायण।